हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर है ये साइंस का। आजीवाई मॉर्निंग शिफ्ट का गर्ल्स का क्वेश्चन पेपर है और आज के वीडियो में हम देखेंगे सभी एमसीक्यूज और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनके सही आंसर्स 100% सही आंसर्स आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी वर्जन देखिए पहले, उसके बाद इंग्लिश वर्जन भी दिखाएंगे। तो हिंदी इंग्लिश का कोई इशू इसमें आने वाला नहीं है, दोनों वीडियो हम इसी में एक साथ मर्ज कर देंगे, मतलब एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। पहला सवाल कहता है प्रस्रव्य ध्वनि उपकरण 20,000 हर्ट्ज की से कम की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। नहीं, असत्य है ये, 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, ईंधनों का जलना किसका प्रदूषण है? वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण की बात होती है। ओके, उसके बाद तीसरा है विटामिन का एक कोई उपयोग लिखना है हमें। तो विटामिन का क्या उपयोग हो सकता है? एक होता है इसका वाटर प्रूफिंग, मतलब सीलन से बचाना, और दूसरा होता है एडेसिव प्रॉपर्टीज, कहीं भी जोड़ लगाना हो तो वहाँ पे भी ये काम आता है। उसके बाद कोई एक उपयोग लिखना था, हमने दो बता दिए। चलिए चौथा देखिए, विराम अवस्था को जीरो चाल की अवस्था माना जाता है, जीरो चाल की अवस्था। उसके बाद देखिए पांचवा, स्थिर वैद्युत बल संपर्क बल का एक उदाहरण है। ये फॉल्स है या ट्रू? ये फॉल्स है। ओके, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसके बाद छठा देखिए, पेट्रोलियम का निर्माण में रहने वाले जीवों से हुआ है। तो पेड़ पौधों और सूक्ष्म जीव से हुआ है जो कि समुद्र के अंदर रहते हैं, सी में रहते हैं। ओके, तो समुद्र इसका आंसर होगा, समुद्र, समुद्र। ओके, नेक्स्ट देखिए, पौधों में लगभग 90% जल होता है। कितना? 90%। उसके बाद आठवां कहता है निराई को परिभाषित कीजिए। तो वीडिंग या निराई क्या होती है? रिमूवल ऑफ वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो छोटे छोटे बेकार प्लांट्स, खरपतवार जिसे कहते हैं, उनको हटाते हैं, उसी को हम कहते हैं निराई। खरपतवार हटाने को हम कहेंगे निराई। उसके बाद नवा सवाल देखिए, गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण है या सत्य है? कोई भी पिंड हो उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चांद का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और किसी सितारे का या प्लेनेट पे हम जाएंगे तो वहाँ पे अलग उसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसका अलग गुरुत्व होता है। ओके, तो ये फॉल्स है। उसके बाद देखिए, अथवा में दिया हुआ गुरुत्व बल का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, सेब या पत्तियां पेड़ की या कोई भी और फल गिरता है तो वो कहाँ आता है? ज़मीन पे आता है। इसका मतलब ये गुरुत्व है जिसकी वजह से वो ज़मीन की तरफ आता है। और 10वां देखिए, पेशी बल का कोई एक उदाहरण, पेशी बल का कोई एक उदाहरण देना है। तो स्विमिंग, चलना, दौड़ना, ये सब क्या है? पेशी बल के उदाहरण है। कैसी फोर्स होती है? कांटेक्ट फोर्स होती है। अगला कहता है अथवा में 10वां सवाल, पेशीय बल क्या है? तो पेशीय बल हमारे शरीर की पेशियों द्वारा हमारे शरीर के अंगों पर लगने वाला बल है, जिससे हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, कुछ उठा पाते हैं। अगला देखिए 11वां, कौन सी दो गैसों के बुलबुले जल में डूबे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है? तो कौन कौन सी गैस होती है? ये होती है आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट देखिए 12वां, वन्य जीव समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। यस, बिल्कुल सही बात है, ये सत्य बात है, सत्य, ट्रू। आगे देखिए सेक्शन ए के सवालों को इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपका ये फॉल्स है। उसके बाद बर्निंग ऑफ फ्यूल इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। थर्ड देखिए, राइट एनी वन यूज ऑफ बिटुमिन। तो बिटुमिन का एडेसिव के फॉर्म में यूज होता है, कोई चीज़ जोड़ने में। इसके अलावा वाटर प्रूफिंग में काम आता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पर्पजेज भी इसके होते हैं, कुछ औद्योगिक उपयोग भी होते हैं। ओके, हमें एक ही देना था, हमने 3 दे दिए। उसके बाद चौथा देखिए, द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। और आगे आप देखेंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये फॉल्स है। उसके बाद छठा देखिए, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। समुद्र के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव और प्लांट्स आदि से बनता है ये। उसके बाद देखिए 7वां, प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, 90% वाटर। उसके बाद डिफाइन वीडिंग। वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट्स और हार्मफुल प्लांट्स। उसके बाद 9 कहता है ग्रेविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। नहीं, चांद पे भी ग्रेविटी होती है, हर एक प्लैनेट की अपनी ग्रेविटी होती है। ओके, तो ये फॉल्स है। उसके बाद और वाला देखिए, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का गिरना, फ्रूट्स का गिरना, वगैरह वगैरह, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देना था। उसके बाद देखिए 10वां,
राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स, तो लिफ्टिंग, स्विमिंग वगैरह वगैरह. व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? The force applied on our body parts by the muscles, respective muscles, is known as muscular force. और देखिए 11वां देखिए, बबल्स ऑफ विच टू गैसेज आर फॉर्म. कौन सी दो गैसेज बनती हैं? तो हाइड्रोजन बनती है और ऑक्सीजन बनती है. H2 कहते हैं हाइड्रोजन को, O2 कहते हैं ऑक्सीजन को. ओके जी. उसके बाद अगला सवाल देखेंगे. वाइल्ड लाइफ इन इज एन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स. यस, वाइल्ड लाइफ खत्म होने वाला रिसोर्स है हमारा. अगर हम उसको केयर नहीं करेंगे तो वन संपदा सब और जितने भी वहाँ एनिमल पशु पक्षी रहते हैं सब खत्म हो जाएंगे एक दिन. अब देखिए खंड खा का पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 2. वाहक का नाम लिखिए. मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज. मादा एनाफिलीज मॉस्किटो. मादा एनाफिलीज मॉस्किटो. एनाफिलीज, ठीक है जी, मच्छर. मादा एनाफिलीज मच्छर होती है. ये डेंगू के वायरस को कौन फैलाता है? तो ये होता है टाइगर मॉस्किटो. टाइगर मच्छर. ओके. उसके बाद देखिए अथवा वाले प्रश्न में हेपेटाइटिस ए का रोग वाहक सूक्ष्म जीव क्या कहलाता है? तो ये एक वायरस होता है. ये एक वायरस होता है और इसको हम कहते हैं हेपेटो वायरस. क्या कहते हैं? हेपेटो वायरस. उसके बाद दूसरे में देखिए, इससे बचाव का कोई एक उपाय लिखिए. तो आप हाथों को अच्छे से धोएंगे तो इससे बचे रहेंगे. ये उपाय इससे बचने का यानी कि हैंड हाइजीन इससे बचने का एक उपाय है. उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3. क्या कारण है कि हम गुरुत्व बल के नीचे दबकर चिपक नहीं जाते? तो इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर जो फोर्स लगता है वो हमारे बाहर वातावरण के द्वारा लगाए गए फोर्स यानी कि दाब के बराबर होता है. हमारे अंदर का दाब बाहर के वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं होता. और इसके बाद अथवा वाला प्रश्न देखेंगे. यहाँ अथवा करके एक प्रश्न दिया हुआ है. कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा कम क्यों होता है? तो नुकीले क्षेत्र का क्षेत्रफल इसलिए कम होता है नोक का, ताकि हम मैक्सिमम जितना क्षेत्रफल कम होगा उतना ही ज़्यादा दाब लगेगा. तो मैक्सिमम दाब लगाने के लिए ताकि कील अंदर से कट जाए. ओके जी. उसके बाद चौथा प्रश्न देखेंगे. एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट एमिटिंग डायोड. लाइट LIGHT लाइट एमिटिंग डायोड. EMITTING एमिटिंग और डायोड DIODE लाइट एमिटिंग डायोड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है. उसके बाद दूसरा देखिए, आसुत जल विद्युत का अच्छा चालक क्यों नहीं होता? प्योर वाटर इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर आयन नहीं होते. जब तक आयन नहीं होंगे तो बिजली नहीं चल सकती. उसे आयन चाहिए, प्लस माइनस कोई सा भी आयन हो. ओके. और प्लस माइनस दोनों ही आयन जनरली उपस्थित होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में जब तक हम उसको अलग ना करें किसी एक आयन को. पांचवा देखिए. पांचवा कहता है कोई दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए. तो कोई से दो एंटीबायोटिक आप लिख सकते हो. और एंटीबायोटिक्स में आपका पेनिसिलिन होती है एक एंटीबायोटिक. इसके अलावा सिफेलेक्सिन होती है. इसके अलावा एमोक्सिलिन होती है. बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं. उसके बाद अगला कहता है चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी. एडवर्ड जेनर कब की थी? 1798 1798 में. आगे देखिए छठे का पहला. यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा? भाई दोनों बराबर होते हैं तो 60 डिग्री का ही होगा. उसके बाद पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन. तो मिरर के अंदर ये खासियत होती है कि अगर हम अपना दाएं हाथ उठाएं तो वहाँ पे बाएं हाथ उठता हुआ दिखाई देगा. यानी कि दाएं को बाएं, बाएं को दाएं दिखाता है ये. इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व परिवर्तन. उसके बाद वाले प्रश्न को देखिए. छठा प्रश्न कहता है विस्तृत परावर्तन नियमित परावर्तन से किस प्रकार भिन्न है? विस्तृत परावर्तन यानी कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. जब रफ सरफेस से होता है रिफ्लेक्शन तो हम उसको डिफ्यूज कहते हैं. और इसका रिजल्ट क्या होता है? धुंधली इमेज या इमेज बिल्कुल नहीं बनती. ओके जी. किस प्रकार यह नियमित परावर्तन से भिन्न है? तो नियमित परावर्तन जो होता है वो एक चिकनी सरफेस से होता है. उसका एंगल फिक्स होता है कितने एंगल पे होगा और साथ ही साथ उसकी इमेज भी बिल्कुल क्लियर होती है. तो ये 2 के बदले 3 अंतर हो गए इसके. सातवां प्रश्न देखिए. कोई वस्तु 2 सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो 1 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगी? 10 दोलन पूरे करेगी. इसी 10 को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. ठीक है. या फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहेंगे? आवृत्ति. ठीक है जी, आवृत्ति होगी.
अगला देखिए, ये इंग्लिश वर्जन है इसका। राइट द नेम ऑफ कैरियर ऑफ मलेरिया पैरासाइट। एनाफिलीज मॉस्किटो होता है। डेंगू फीवर का कौन होता है, हमने बताया था आपको, डेंगू फीवर का होता है टाइगर मॉस्किटो या एडीज मॉस्किटो भी कहते हैं उसको। उसके बाद और वाले प्रश्न को देखिए, व्हाट इज द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ हेपेटाइटिस बी, तो इसका नाम है हेपेटोवायरस। ओके, उसके बाद दूसरा कहता है राइट इट्स एनी वन प्रिवेंटिव मेजर, तो हैंड हाइजीन इसका प्रिवेंटिव मेजर है। जितना आप हाथ अच्छे से धोएंगे उतना ही विटामिन ए, वो हेपेटाइटिस ए से बचे रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रीजन दैट वी आर नॉट क्रश अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हम पे इसलिए इसका असर नहीं पड़ता, इसलिए हम क्रश नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जिसे कहिए, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। और वाला प्रश्न देखेंगे आप, ये और करके प्रश्न दिया, व्हाई डज द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड, तो हेड के मुकाबले पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल, कील का जो पॉइंटेड नेल एंड होता है उसका क्षेत्रफल कम रखा जाता है, ताकि फोर्स की बदौलत जो भी फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं उससे हम मैक्सिमम दाब बना सकें। और फोर्थ सवाल देखिए, एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड, और इसका दूसरा पार्ट, व्हाट इज डिस्टिल्ड वाटर, व्हाई इज डिस्टिल्ड वाटर नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको बता दिया कि इसमें आयंस नहीं होते, इसके लिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, इसमें कुछ गंदगी या कुछ आयंस इसमें मिलना जरूरी है। उसके बाद पांचवा कहता है नेम एनी टू एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स के नाम पेनिसिलिन और सिफालेक्सिन हो सकते हैं। इसके अलावा यासिर, अगला देखिए दूसरा पार्ट, हु डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, तो एडवर्ड जेनर ने की थी 1798। उसके बाद 6 कहता है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 60 व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी 60 डिग्री होगा, दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद चलिए, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, तो दाएं को बाएं दिखना, बाएं को दायां दिखना, यही लेटरल इन्वर्जन होता है, जो कि मिरर का एक गुण होता है। उसके बाद चलिए और वाले प्रश्न को देखिए, कहता है छठा, वाई हाउ डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डिफर फ्रॉम रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो आपको बताया कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है वो रफ सरफेस से होता है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो स्मूथ सरफेस से होता है। डिफ्यूज के केस में एंगल डिसाइड नहीं, फिक्स नहीं होते रिफ्लेक्शन के, साथ ही साथ इमेज जो है वो धुंधली होती है, जबकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिक्स होता है और इमेज काफ़ी क्लियर आती है। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन ए सेकेंड इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड में अगर वो 20 टाइम ऑसिलेट करेगा तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेट करेगा, 20 टाइम्स, ओके 10 टाइम सॉरी, और ये 10 क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। 1 सेकेंड में जितनी बार भी ऑसिलेशन होता है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यही उसकी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, पेट्रोलियम के कोई 2 संघटक लिखिए, तो 2 संघटक हो सकते हैं कौन कौन से, एलपीजी गैस हो सकती है, केरोसिन ऑयल हो सकता है, डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है। और दूसरा पार्ट इसका देखिए, बहुत अच्छा पार्ट है ये सवाल है, ये गाड़ी चलाते समय हम पेट्रोल डीजल कैसे बचा सकते हैं, तो हम बचा सकते हैं एक तो कम स्पीड पे चला करके, दूसरा ओवरलोडिंग से बच करके, तीसरा रेड लाइट या किसी ऐसी जगह पर हम रुकते हैं तो हमें स्विच ऑफ कर लेना चाहिए इंजन, इससे भी पेट्रोल बचता है। ओके, प्रश्न संख्या 9 से 9, 10, 11, 9, 10, 11 के जो 3 प्रश्न हैं इनको हम डिटेल में आपको नोट करा देंगे, तो इसको अभी हम छोड़ें, या हम आंसर की दिखा देंगे ऑफिशियली। इसके अलावा जो एमसीक्यूज हैं उनको हम आंसर कर देते हैं, ठीक है जी। तो प्रश्न संख्या देखते हैं अब हम 12, प्रश्न संख्या 12 में हमने मिलान करना है, तो मिलान करेंगे तो देखिए शुक्राणु क्या है, एक मानव कोशिका, मानव एकल कोशिका कह सकते हैं आप इसको, तो ये हो गया इसका मैच। अमीबा क्या करता है, अमीबा द्विखंडन करता है, बाइनरी फिशन के साथ वो अपना रिप्रोडक्शन करता है। इसके अलावा हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन या बडिंग होती है हाइड्रा के अंदर। उसके बाद मेंढक में क्या होता है, ये रेडपोल लार्वा होता है। उसके बाद भेड़ क्या है, तो भेड़ पहला स्तनधारी क्लोन है हमारा। और गर्भ क्या है, भ्रूण की अवस्था होती है। तो ऐसे करके हम इन सबको मैच कर सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, पहला है 13 का 1, इस रोग का नाम होता है आपका रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद दूसरा कहता है विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है, सब में पाई जाती है, इसमें भी इसका मतलब आंसर है डी। उसके बाद देखिए ये इंग्लिश वर्जन है, तो इंग्लिश वर्जन में मेरे ख्याल कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए थी, टाइम वेस्ट करना है इस पर ज़्यादा टाइम लगाने का मतलब, ओके जी। उसके बाद अपन चलेंगे ये दूसरा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ओके। अब देखिए इसका तीसरा, चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन क्या होता है, ब्रेल लिपि, ब्रेल पद्धति, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद नेत्र में शलाकाएं के लिए सुग्राही होती है डिम लाइट के लिए, डिम लाइट
मंद प्रकाश, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न क्या 14। तो यहाँ पे पहला सवाल देखिए, पहला कहता है विद्युत परिपथ में ये किसका संकेत है, तो ये बैटरी का संकेत होता है। उसके बाद देखिए ये क्या है, तीसरा कहता है द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल सिस्टम, इंग्लिश वर्जन है ये आपका। ओके, नेक्स्ट रॉड सेल्स आर सेंसिटिव फॉर डिम लाइट। ओके, और अब देखेंगे आप 14th, फिर से वही बैटरी। ओके, ऑन होता है बंद होता है, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन होता है और सर्किट बंद होता है। उसके बाद चलिए थर्ड क्या था, जब बल्ब का एक तंतु टूट जाता है तो क्या होता है, जब बल्ब का तंतु टूट जाता है तो क्या होता है, तंतु टूट जाता है तो क्या होता है, बल्ब नहीं जलता, बल्ब दीप्त नहीं होता, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद देखिए अथवा वाला प्रश्न क्या है, अथवा वाला प्रश्न कहता है उपकरण जिसका उपयोग आजकल फ्यूज के स्थान पर किया जाता है, तो ये होता है लघु परिपथ विच्छेदक MCB। और 15 प्रश्न देखिए, 15 का जो आपका एक सेकंड ये किसका आ गया, अच्छा ये इंग्लिश वर्जन है, तो पहले इंग्लिश वर्जन का आंसर नोट कर लिया, ऑन होता है क्लोज होता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या कहता है, बल्ब डज नॉट ग्लो होता है। उसके बाद देखिए तीसरा क्या होता है, तीसरे का और MCB, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, सी करेक्ट है। ओके, 15वें प्रश्न को यहाँ से देखिए, 15 प्रश्न का ये हिंदी वर्जन दिया हुआ है आपका। अजैव घटकों के उदाहरण हैं, कौन कौन से अजैव घटकों के उदाहरण हैं, सनलाइट एंड सॉइल, तो सूर्य का प्रकाश और मृदा, ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद डी डॉल्फिन में अनुकूलन उन्हें वायु में द्वारा सांस लेने की अनुमति देता है, तो ये होता है आपका वात छिद्र, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है आपका। इसको आप कहेंगे ब्लो होल्स, ऑप्शन बी है, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है आपका आंसर, मेंढकों के पशुपादों में जलयुक्त पाद उंगलियाँ उन्हें किस में हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं, तो तैरने में हेल्प करती हैं। और उसके बाद चौथा देखिए, चौथा या अथवा देखिए थर्ड, स्क्विड है एक समुद्री जंतु, सी एनिमल। ओके, तो ऑप्शन इसका पहला करेक्ट हो जाएगा। अब इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख लीजिए, तो सनलाइट एंड सॉयल, उसके बाद आता है एडेप्टेशन इन डॉल्फिन, ब्लो होल्स की वजह से होता है, सांस ले पाती है, यही एडेप्टेशन होता है इसके अंदर। उसके बाद देखिए वेब्ड फीट जो है स्विमिंग में मदद करते हैं मेंढक को। और उसके बाद बचता है आपका स्क्विड इज ए सी एनिमल, ठीक है जी। तो ये थे आपके सभी के सभी प्रश्न, 3 प्रश्नों छोड़कर बाकी सभी प्रश्नों के हमने लगभग आंसर दे दिए हैं। 3 प्रश्नों का आंसर भी हम आपको आंसर की में दिखा देंगे, वो थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, तो आप आंसर की का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।